आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर हम आपको लेकर आए फर्स्ट ईयर के आईएमपी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर एग्जाम हार्ड और एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो गाइज चलिए हम शुरुआत करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, 11 अगस्त को एग्जाम है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम आज से शुरुआत हो रही है और बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी शुरुआत हो रही है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपको पाने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको सेकंड ईयर का ऑल ट्रेड का सिलेबस यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप सीबीटी एमसीक्यू सभी के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर गाइज आपको ये वाली पीडीएफ्स और क्वेश्चन चाहिए होंगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसी के साथ साथ और भी डेटा आपको दिए जाएंगे आगे के वीडियोज़ में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर गाइस शुरुआत हो चुकी है। आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर गलत ऑप्शन है तो गाइस सही कीजिएगा इसमें, क्योंकि हमने एक जल्दबाजी में बनाए हुए वीडियोज़ है। अगर एक आध क्वेश्चन की यहाँ पर गलती हो सकती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को भी यहाँ पर अपने छात्रों को भी यहाँ पर पता चल पाए। ठीक है, अब देखिएगा गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2 से 3 बार पूछा गया एग्जाम में, देखिएगा। और यहाँ पर साफ तौर पर विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सी ऐसी जो कि एनर्जी है जो कि आप पर देखिए कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वो है यहाँ पर हम देखेंगे फोटोवोल्टेक सेल है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है गाइस ज़्यादातर फोटोवोल्टेक जो सेल्स होती है वही यहाँ पर शुरू दिखती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर वो दिखती है तो यहाँ पर इनका काम होता है वही होता है, चीज़ें देखिएगा आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर फोटोवोल्टेक से लिए क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिएगा इसका ऑप्शन सही है ये। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं सेकंड वाला, यहाँ पर देखिएगा हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। बैटरी मतलब कि आप खरीदने जाओगे तो किस मतलब उसका प्रकार कौन सा या उसको किस में मांगोगे। ठीक है ना, आप मार्केट में जाओगे तो तुम्हें बैटरी चाहिए कितनी वोल्ट की चाहिए, कितनी वॉट की, एम्पेयर की, ऐसा मतलब क्या पूछोगे आप। ठीक है ना, तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है देखिएगा आपको बोला जाता है कि ये फिटर का छात्र है, ये इलेक्ट्रिशियन का छात्र है, तो बैटरी को आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो इसका सही है एम्पेयर पर हावर के हिसाब से इसको निर्दिष्ट की जाती है कि बैटरी की स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट मतलब कि जो लिथियम की बैटरी है इसमें जो आउटपुट निकलता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है या क्या रहता है। लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है ये भी यहाँ पर पूछा गया है कि जो बैटरी है इसका आपको आउटपुट कितना मिलता है इनपुट के बाद। ठीक है ना, इनपुट अगर आपने चार्जिंग करी उसके बाद इसका आउटपुट कितना मिलता है, तो वो है लगभग D2.5 वोल्टेज का यहाँ पर लिथियम सेल का बैटरी का यहाँ पर आउटपुट निकलता है, एक सेल का बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन किस प्रकार का इन्वर्टर सर्किट है जो कि इस डायग्राम में दिया गया है, ये किस प्रकार का इन्वर्टर दिया गया है। तो देखिएगा गाइज यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना SCR यूज्ड क्या है, इसमें इन्वर्टर है क्या यूज्ड है SCR। तो SCR का सिंबल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको उन चीज़ों को भी देखना है जहाँ पर किसका यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में आपको पता चल पाएगा, यहाँ पर देखेगा SCR का यूज़ किया गया है तो उसके हिसाब से ये SCR यूज़ किया हुआ इन्वर्टर हो गया। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन लीड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अगर कोई बैटरी है तो उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 1-2 साल बाद एक्सपायर भी होती है, तो ये तो आप सभी को पता है। लेकिन ये बकलिंग डिफेक्ट है ये लीड एसिड बैटरी में क्यों पड़ता है, तो इसका रीज़न देखिएगा बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड का वाकना यहाँ पर मुड़ना यहाँ पर कह सकते हो हम। ठीक है ना, इसका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देखेगा व्हाट इज द टोटल आउटपुट ऑफ वोल्टेज ऑफ द सर्किट। अब देखिएगा इस सर्किट से आपको कितना आउटपुट मिलने वाला है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा तीनों बैटरीज यहाँ पर यूज़ की गई 15 वोल्ट, 15 वोल्ट और 15 वोल्ट की। ठीक है, 1.5 है या 15 है हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि आंसर के बाद ही आपको यहाँ पर पता चल पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है डी, तो गाइस सही है। यहाँ पर 1.5 वोल्टेज यही है और इनका एडिशन करके यहाँ पर क्या है टोटल वोल्टेज कितना निकलता है आउटपुट में
4.5 वोल्टेज यहाँ पर निकल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कितने इंटरपोल कनेक्टेड होते हैं? तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन है ये, यहाँ पर देखिएगा कैसे जुड़े होते, कितने नहीं कैसे जुड़े होते, इन सीरीज विथ आर्मेचर के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मतलब ये सही ऑप्शन यहाँ पर, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है? तो यार चुंबकत्व की आवश्यकता इसलिए वोल्टेज बिल्ड करने में या बढ़ाने में इसका मदद होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है मैग्नेटिज्म करने के लिए डीसी जनरेटर में। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, विच आर द 2 पॉइंट्स दैट ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। मशीनों में ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापने वाले 2 बिंदु कौन से हैं? अब देखिएगा मशीनों में जो ब्रश होते हैं ना, इनके संपर्क प्रतिरोध को, जो कि संपर्क प्रतिरोध होता है, उसको मापने वाले 2 बिंदु कौन से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ तौर पर क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर के बीच का यहाँ पर बिंदु है 2। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर में मतलब कि किस कारणवश यहाँ पर ये होती है? तो ये होती है मैकेनिकल, क्योंकि जनरेटर घूमता है और उससे क्या करता है, डीसी जनरेटर जो जनरेटर होता है उसमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार करता है, मैकेनिकल एनर्जी 2 इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिएगा 11वां क्वेश्चन, विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। कौन सी सिंगल फेज मोटर टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का कार्यरत उदाहरण है यहाँ पर? तो यहाँ पर उदाहरण है यूनिवर्सल मोटर। अब देखिए फूड मिक्सर में भी इसका यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है ये आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आईटीआई कर रही हो। तो यहाँ पर फूड मिक्सर में ही इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका यूज़ है एक सिंगल फेज मोटर है और टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि के तहत कार्य करती है, तो स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। अब देखिए कितने यहाँ पर सर्किट कंट्रोल कौन कौन से है? तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे हम इंचिंग कंट्रोल, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही नंबर ए है। इस डायग्राम को देखते ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है। और 13वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। ये कौन सा स्टार्टर है, यहाँ पर इसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर सही से देखिएगा, अगर आपको इसको झूम करना है तो मैं झूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये कौन सा स्टार्टर है। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा ये स्टार्टर का नाम है यहाँ पर बी ऑप्शन है, एटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। कौन सा है ये? एटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है इसका नाम। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन 14वां देखेंगे हम, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। फुल लोड के ऊपर कितने, मतलब कि देखिए व्हाट इज द फ्यूज रेट कौन सा चाहिए। अगर किसी मोटर को 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड के ऊपर चला रहे हैं, तो फुल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेट कौन सा होना चाहिए, कितने रेट का फ्यूज होना चाहिए? तो सी ऑप्शन है, 25 एम्पेयर का यहाँ पर फ्यूज होना जरूरी है, अन्यथा ये मोटर किसी भी फ्यूज को नहीं रखेगी। 15वां देखेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर जो 3 चीज़ें दी है ना यहाँ पर एक्स के रूप में, तो इसका नाम क्या है यहाँ पर बताया, मतलब आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका है स्लिप रिंग्स है, इसका नाम क्या है? स्लिप रिंग्स है, और ये ऑप्शन आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 16वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट प्रोवाइड डीसी टू द रोटर अल्टरनेटर। उपकरण का क्या नाम है जो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? उस उपकरण का नाम बताए जो अल्टरनेटर के रोटर को डायरेक्ट करंट प्रदान करता है। तो उसका ऑप्शन है ये, एक्साइटर क्या करते हैं? डायरेक्ट करंट प्रदान करते हैं गाइस। 17वां देखिएगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज। ये कौन सी प्रकार की फ्यूज है? नाइफ एज है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, फेरल कॉन्टैक्ट है, डाइज्ड स्क्रू टाइप कार्टिज है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है बी, हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ईसीसी। ईसीसी का विस्तार क्या है? अब देखिएगा ईसीसी का विस्तार यहाँ पर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या है, यहाँ पर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसको ईसीसी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर घरेलू तारों की स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है?
अब देखिएगा यहाँ पर घरेलू हम जो वायरिंग करेंगे, यहाँ पर देखिएगा टेस्ट लैंप है, यहाँ पर दिया गया है लैंप रिमूव्ड, लैंप रिमूव, लैंप टेस्ट लैंप। यहाँ पर देखिए टीवी है, यहाँ पर फ्यूजेस है, मेन स्विच है, यहाँ पर देखिए आउटपुट, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो कि घरेलू तारों की स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है, डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर टेस्ट हो रही है, ये पोलैरिटी टेस्ट यहाँ पर चेक की जा रही है इस डायग्राम में देखते हुए, आपको यही बताना है सिर्फ। और 20वां देखिएगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रांसफार्मर में नल बदलने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिएगा टैप चेंजिंग में यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, चेंज वोल्टेज रेशो इन डिस्ट्रीब्यूशन में जो रेशो चेंज हो रहा है, इसके कारणवश आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बिजली ट्रांसफार्मर में ये है। और गाइस देखिएगा, आपको हमारे क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो, मॉडल क्वेश्चन, जो कि हम यहाँ पर सीधे तौर पर तो नहीं बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे उनको हम यहाँ पर जो आपको दिखाएंगे, उसके साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो गाइज अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो यार गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ITI के अपडेट्स यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो गाइज आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और यहाँ पर बहुत सारा आपको एग्जाम का डेटा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।